अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। तो बात करते हैं जेल और कैंप में क्या डिफरेंस था। ठीक है, हम कहाँ पर पहुंचे थे कि कैंप में पहुंचने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मुहैया की जाती है और आपके साथ क्या तशद्दुद होता है या नहीं होता। क्या आपको पुलिस वाले मार कुटाई करते हैं या नहीं करते। कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो देखे, पूरी वीडियो देखेंगे तो उसकी भी आपको समझ आ जाएगी और इस वीडियो की भी आपको समझ आ जाएगी। और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको ऑलरेडी इसकी इजीली समझ आ जाएगी। तो जो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया वो तो ऑलरेडी हमारे इस फैमिली का हिस्सा है, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस फैमिली का हिस्सा बने। तो अच्छा, बात करते हैं जब आप कैंप में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको जाकर साजो सामान दिया जाता है। साजो सामान ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक आपको दिया जाता है। यानी कि आपके पास जो है, जब आप पहुंचते हैं आपकी वेरिफिकेशन होती है। आपका जितना भी जो सामान है जो आप कैंप के अंदर नहीं ले जा सकते वो पुलिस कस्टडी में चला जाता है। और जो आपको मिलता है वो आपको कपड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि कैंप के अंदर पहुंचने के बाद आपको चप्पल, उसके बाद आपको टॉवल्स, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, उसके बाद आपको बेड मैट्रेस, उसके बाद आपको मिलता है ऊपर लेने के लिए ब्लैंकेट वगैरह या कुछ भी आपको वो दे देते हैं। ठीक है ना, ऊपर लेने के लिए ब्लैंकेट होता है या बिस्तर जो होता है वो आपको मिलता है, इजीली वो देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वहां पर आपको पुलिस मारती कब है। आपको वापस डिपोर्ट करने के लिए पुलिस जबरदस्ती फोर्स नहीं करेगी। आपको सिर्फ वो डराएंगे एज अ मतलब वर्ड के साथ, मतलब अल्फाजों के ज़रिए, या आपको ये कहेंगे कि भाई 6 साल, सॉरी 6 महीने, 8 महीने तक, 1 साल तक भी आप रहेंगे तो आपको डिपोर्ट ही करना है हमने। लेकिन अगर आप जल्दी मान जाएंगे तो आप मतलब हम आपको जल्दी डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन वो मार के नहीं, मतलब मार कुटाई करके नहीं, वो आपको इस चीज़ किसी चीज़ के लिए भी वो एग्री नहीं करवाते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैमरेज वगैरह लगे होते हैं। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक करता है, ठीक है, कैंप के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, जब पुलिस को पता चलता है कि ये जो है मास्टर माइंड ये है, तो उसको आगे लेके ठीक ठाक उसका फुटबॉल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तब मारते हैं जब आप कोई ऐसी हरकत एक्टिविटीज करती हैं, जिस तरह कुछ होता है लड़के कैंप से भागने की कोशिश, या फिर मतलब होटल के अंदर खाने के टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक कर दे, और कुछ ऐसा कर दें तो उस वक़्त वो करते हैं ये सब कुछ। जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो वो फिर आपको अपने हाथ में लेंगे। तो इस वक़्त मतलब मार-कुटाई होती है। वैसे ये नहीं है कि खाना-पीना आपको मिलता है, ठीक कुछ कैंपों के अंदर जो है वो 3 टाइम का खाना मिलता है, कुछ कैंपों के अंदर 2 टाइम का मिलता है। कुछ कैंपों के अंदर वो अच्छा खाना मिलता है जिसमें आप कह लेते हैं कि मतलब एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से, होटल से जो खाना तुर्की के अंदर मिलता है, वैसा कुछ कैंपों के अंदर भी मिलता है। और कुछ कैंपों के अंदर नॉर्मल खाना मिलता है। कुछ कैंपों के अंदर 2 टाइम और कुछ कैंपों के अंदर 3 टाइम खाना भी मतलब नॉर्मल होता है, जो कि मतलब गुज़ारे लायक होता है। और कुछ कैंपों के अंदर खाना बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह बिस्तर, रहन-सहन की बात करें तो आपको जो है कुछ कैंपों के अंदर बहुत वीआईपी सिस्टम होता है। जहाँ पर जिस कैंप में मैं रह के आया हूँ उस कैंप की अगर बात की जाए, उसका नाम आयदन कैंप था। ठीक है, वहाँ पर एक रूम के अंदर 4 बेड लगे हुए थे। मतलब 4 लोग रह सकते थे। ठीक है, और वहाँ की सफाई-सुथराई ओह! क्या कमाल थी। ठीक है, वो बहुत वीआईपी टाइप का काम था। जो मतलब बहुत ईज़ी हम वहाँ पर गुज़ारा किया और बहुत सुकून से रहे। लेकिन वो कहते हैं कैद तो कैद होती है, लेकिन ये थी कि सहूलियात ईज़ी थी। लोग कम थे। एक रूम के अंदर 4 लोग थे, 4 बेड लगे हुए थे, साथ अटैच वॉशरूम था। हर 2 हफ्ते के बाद हमारा जो टॉवल था, हमारा जो सामान था वो हमें फिर से रिपीट करके दिया जाता था। और उसके बाद फिर हमें वहाँ पर कपड़े भी मिल गए। मतलब हमारे पास जो कुछ कपड़े थे लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़े भी उन्होंने दे दिए। ये हमारा हमें उधर सहूलियत। लेकिन कुछ कैंपों के अंदर इस तरह की सहूलियत सिर्फ़ एक दफ़ा मुहैया की जाती है, बाकी फिर आपने अपने ऊपर से खुद वो उन्हीं चीज़ों को लेकर कवर करना होता है। ठीक है?
फिर उसके बाद बात करते हैं खाने खाने का, मैंने आपको जैसे बता दिया, ठीक है। इसी तरह होता है कि कैंपों के अंदर से जो है डिपोर्टिंग का सिलसिला जो होता है, वो कुछ कैंपों के अंदर फिल फोर कर दिया जाता है। कुछ कैंपों के अंदर ये होता है कि 1 महीना वेट करने के बाद आपका जो है वो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। कुछ कैंपों के अंदर 3 महीने, कुछ कैंप इस तरह, कुछ कैंपों के अंदर जो है वो 2 महीने बाद रिपोर्ट करते हैं, कुछ में 3 बाद, कुछ लोग 6 6 महीने तक वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये सिस्टम होता है, इस तरह प्रोसेस चलता है। और पाकिस्तानी जेलों में और तुर्की के कैंपों में बहुत वाजिया फ़र्क है। कैंप कोई जेल नहीं होता, क्योंकि जेल वो चीज़ होती है जहाँ पर कोई मुजरम जुर्म करके उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए तो उसको जेल की सज़ा दी जाती है। लेकिन कैंपों के अंदर ना तो वो आपसे कोई मेहनत मशक्क़त करवाते हैं, और ना ही कुछ मतलब आपसे कोई आपको मतलब सज़ा देते हैं। तो आपकी सज़ा बस कैंप के अंदर ये होती है कि आपको एक जगह के ऊपर बंद कर दिया जाता है। एक रूम के अंदर बंद भी नहीं करते, मतलब रात को आपको रूम के अंदर वो लॉक करते हैं और दिन को आपका रूम ओपन छोड़ देते हैं। अगर आप जिन कैंपों के अंदर ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उन कैंपों के अंदर वो क्या करते हैं कि रूम भी ज़्यादा देर ओपन नहीं छोड़ते दिन को। किसी 2 3 घंटे के लिए कुछ जो बैरक होते हैं उनको ओपन कर दिया, 2 3 घंटों में दूसरे बैरक को ओपन कर दिया। तो ऐसा होता था। कुछ कैंपों के अंदर आप सुबह नाश्ते के टाइम से आपका रूम ओपन करते हैं, शाम के डिनर मतलब रात के डिनर तक ओपन रहता है। रात का डिनर करने के बाद आपको फिर वो रूम में भेज देते हैं, फिर वो रूम लॉक कर देते हैं, ठीक है। कुछ कैंपों के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि आयदन कैंप है, वहाँ पर एक रूम में 4 लोगों के बेड लगे हुए हैं। और कुछ रूम में कुछ कैंपों के अंदर बेड्स वगैरह नहीं लगे हुए, ठीक है ना। ऐसी ज़मीनों के ऊपर उन्होंने गद्दे वगैरह, मैट्रेस वगैरह लगवाए हुए हैं और वहाँ पर ही रहती हैं। और कुछ कैंपों के अंदर एक रूम में 12 लोग रहते हैं, कुछ कैंपों के अंदर एक रूम में 6 लोग रहते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए टेलीफ़ोन करने की सहूलियत, वहाँ पर बूथ बने हुए हैं। वहाँ पर बूथ से आप अपने कंट्री, किसी भी कंट्री, आप पाकिस्तान से पाकिस्तान आप कॉल कर सकते हो, तो उस बूथ से वहाँ पर कैंटीन होती है, कैंटीन से आप कार्ड लेके वहाँ पर आप पाकिस्तान अपने घर में अपने जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, आप वो बूथ के ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को आगाह कर सकते हैं। जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी आपने बताना है कि मैं ठीक हूँ, क्या सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, ये चीज़ें होती हैं। मार कुटाई नहीं होती, जेल में अच्छा खासा बिस्तर मिलता है, सॉरी कैंप में। और उसके बाद आपको खाना पीना भी अच्छा मिलता है। बहुत से कैंप ऐसे हैं जिनमें मतलब तकरीबन 80 90% बहुत अच्छी सहूलियत है। और आप कह लें कि 50% ऐसे कैंप हैं जहाँ पर नॉर्मल सहूलियत मिलती है। और कुछ ऐसे कैंप भी हैं जहाँ पर 25% सहूलतें मिलती हैं, लेकिन 75% नहीं मिलती। और ये चीज़ें हैं, डिफरेंट है। कुछ कैंप्स मतलब दूर दराज इलाकों में है और वहाँ पर इस तरह की निगरानी नहीं की जाती। और उन कैंपों के अंदर सहूलियात मतलब उस तरह की नहीं होती। तो ये थी हमारे कैंप के हवाले से जो जो डिफरेंट है कैंप और जेल में। जो हमारे माइंडों में ये चीज़ें हैं कि कैंप पता नहीं क्या चीज़ है, जेल से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, या उनमें क्या-क्या चीज़ें नहीं होती, या पुलिस वाले मारते हैं, या क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा कुछ मैंने इन 2 वीडियोज़ में आपको बता दिया। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ कभी टाइम मिला तो ज़रूर शेयर करूँगा। वो बहुत लंबी स्टोरी है, 40 दिन की वो स्टोरी है। तो इसलिए टाइम नहीं मिलता, 1-2 वीडियो बनाता हूँ लेकिन फिर वो अपलोड मैं नहीं करता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक पूरी स्टोरी जब कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर पास रखूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ वो शेयर करूँ, तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ, आपको स्टोरी देखने का पता चलेगा। और मुझे आपको वो सारी चीज़ें बताकर कि मेरे साथ कैसे-कैसे सारा सीन हुआ, क्या-क्या हुआ, कैसे पकड़ा गया और कैसे मतलब मैं अ, जेल पहुंचा, जेल से कैंप से फिर कैसे पाकिस्तान पहुंचा। ये 40 दिन की स्टोरी है और मैंने ये लिखी हुई है बाकायदा तौर पे। तो मैं आपको मतलब कभी टाइम मिला तो ज़रूर आपको वो 40 दिन की स्टोरी ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँगा। आप भी मतलब वो स्टोरी सुन के आपको भी मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और कुछ आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। जो मज़ीद चीज़ें मिस्टेक हुई हैं इन वीडियो में, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो आगे
व्हाट्सअप और मैसेंजर, इसके अलावा दीगर जगह पे भी आप शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये भी एक कह लें कि आप किसी को इन्फॉर्म करना या किसी को मतलब सही बात बताना भी कहते हैं कि एक सदका जारी ही होता है। तो मैं भी ये इन्फॉर्मेशन, अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ यही होता है कि यार बहुत से हमारे जो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, उनके प्यारे उधर फंसे हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें जो है ना, किसी एक को बताने के बाद मैं क्या करता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ताकि सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, कुछ मालूमात हासिल कर सके। तो यही थोड़ा सा मतलब होता है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि ना मुझे मतलब ये है कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेटेड व्लॉगर हूँ या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप भी इन इंफॉर्मेशन से कुछ आपका जो टेंशन होती है, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, चले जो हमने सुना था या जो हमें पता चल रहा था वैसा कुछ नहीं होता। तो बस इसी के ऊपर कोशिश यही होती है कि आगाही करना, किसी को गाइड करना, कि कोई अगर किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसको सही इन्फॉर्मेशन की तरह सही रास्ते के ऊपर सही रास्ता बताएं और सही रास्ते के ऊपर लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।